हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज मैं आपके लिए आपके जून महीने का रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आपके जून में डिवाइन आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जून के लिए, कैसे आपका लाइफ का अनफोल्ड होने वाला है आपके लिए, कैसे कैसे रास्ते खुलने वाले हैं, या जो कुछ भी आपके लाइफ में जून में किस तरीके से आपके लिए खुल रहा है, ये देखते हैं हम। तो डिवाइन यहाँ पे मौजूद है, आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो मैं आपके कार्ड्स पहले ही निकाल रही हूँ। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 ये आपका कार्ड है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। और पाइल नंबर 2 अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो ये आपके पाइल है, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। तो आपको जो भी कार्ड से कनेक्ट हो रहे वो कार्ड आप चुन सकते हो। पाइल नंबर 1 के लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। आपके जून के महीने के लिए ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है। तो सारे मैसेजेस आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। तो जो भी मैसेजेस से आप कनेक्ट होते हो आप ले लीजिए, जो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है वो आप रहने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो को फाइंड करोगे, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा तो आपके लिए उस समय सही होगा। सिर्फ अपने अगले महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। मैं ये रीडिंग मई में कर रही हूँ और जून के लिए कर रही हूँ। तो जब भी आपको ये वीडियो मिले उसके अगले महीने के लिए आप समझ के चलिए। फाइल नंबर 2 के कार्ड्स हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता लाइफ में। हर सिचुएशन, हर एक व्यक्ति कुछ कारण से होते हैं हमारे लाइफ में। या तो उनसे हमें कुछ सीखना है, या तो उनको हमसे कुछ सीखना है। पर आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। ब्यूटीफुल सोल्स, आपको हमेशा सिर्फ अपने पे फोकस रखना है। उनकी लर्निंग वो कर लेंगे, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। और आपको देखना है कि ये सिचुएशन जो कुछ भी है आपको क्या सिखाने के लिए आया है, या आपको इससे क्या समझना है, आपको इससे क्या सीखना है। चीज़ों को होल्ड ऑन करके नहीं रखना है, एक अंडरस्टैंडिंग में आपको आना है। तो चीज़ों को ज़्यादा होल्ड ऑन करके नहीं रखना आपको। आज यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है, आपके गार्डियन एंजल्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, साईं बाबा है, लॉर्ड जीसस है,
लॉर्ड शिवा है, ये देखिए 3 कार्ड यूं ही आ गए। ब्यूटीफुल सोल्स, लाइफ में चाहे कितनी भी चैलेंजेस हो, लाइफ में कभी कभी हमें कुछ समझ नहीं आता, तो ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं करना है, उसको छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा किसी को दिमाग में होल्ड ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको अपना कार्य करते रहना है और बाकी डिवाइन पे छोड़ देना है। हमेशा डिवाइन की क्वालिटीज़ अपने में जगाना है। वो है फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, ज़ीरो जजमेंट। सब अपने अपने लाइफ के पड़ाव में है, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी डिफरेंट है, तो सबकी अपनी अपनी सोच डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी लेवल डिफरेंट है। शायद कोई आपको समझ ना पाए क्योंकि उनकी जर्नी डिफरेंट है, तो इट्स ओके, उसको लेके एंग्जाइटी नहीं लेनी है। आपको अपनी लाइफ की जर्नी कंटिन्यू रखनी है। हाँ, मगर हमेशा हर एक चीज़ के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में रखना है। कभी भी अपने जो ग्रैटिट्यूड को है वो भूलना नहीं है। हमेशा एक शुक्रगुजार रहना आपके पास हर एक वो चीज़ के लिए, हर एक वो व्यक्ति के लिए जिसने आपकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है और डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहना है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, किसी भी रीडिंग पे अपने 100% 100% किसी भी रीडिंग की तरफ अपना ये देना नहीं है, अपना ये जो पावर ये देना नहीं है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि रीडिंग्स और जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये पाम मिस्ट्री है, ये सब एक टूल है जिसके ज़रिए आपको गाइडेंस मिलता है। ये आपके लिए सिर्फ एक गाइडिंग टूल है, मगर डिसीजन आपको लेना है। तो आपको जो सही लगता है अपने लिए आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि उसमें आपके सोल ने चुना होगा किस तरीके से आपको ग्रो होना है। सो एनीवेज सब सही है। तो अपने पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए और हमेशा ग्रेटफुल रहिए। सो आइए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। ब्यूटीफुल सोल, ये पायल नंबर 1 है, ये पायल नंबर 2 है। एक लंबी सांस लीजिए और जो भी पायल से आप कनेक्ट हो रहे हैं वो अपने लिए सेलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप वहाँ जाके अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं पायल नंबर 1 से। तो पायल नंबर 1, ये कार्ड आपने चुना है, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, मतलब खुशियाँ और लाइट के साथ मस्त मधुमस्त रहिए। तो इसके पीछे एक मैसेज है जो मैं आपको आपके रीडिंग के आखिर में सुनाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि जून में डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस भी है। तो आइए देखते हैं जून में डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में
कुछ एक नई शुरुआत होने वाली थी, या आप किसी एक नई शुरुआत की वेट कर रहे थे, जो अब आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से चल नहीं रहा या शुरुआत हो नहीं रही है। ऐसे लग रहा है आपको ये जून के महीने में कि या तो जो शुरुआत है उससे आप खुश नहीं हो, कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ एक शुरुआत जिसकी प्रतीक्षा, जिसकी वेट आपने किया था, या जिसको लेके आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप चाहते थे। मे बी आप बहुत ही एक ब्राइट सोल हो, आप बहुत ही तेज सोल हो, सूरज सी तेज आप में है, आपकी तेज बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना बहुत वाइब्रेंट है, और लोग जानते हैं आपकी एनर्जी को, लोग समझते हैं आपकी एनर्जी को। मगर फ़िलहाल आप कुछ ऐसे सिचुएशन में घिरे हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पे आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक भारी एनर्जी से बंधे हुए हो, किसी एक बॉस या कोई एक बहुत पावरफुल व्यक्ति के बंधन में बंध के आप अपने ये जो विचार है ना उसको बहुत हावी हो रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको अपना रास्ता क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि ये आपकी पर्सपेक्टिव है, ये आपका थॉट पैटर्न है। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें ऐसा हो, ये आपने अपने लिए सोच रखा है। ओके, ब्यूटीफुल सोच, क्योंकि आप बहुत ही तेज़ व्यक्ति हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल सन की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तो आपने अपने आप को इस सिचुएशन में घेर रखा है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आपके थॉट जो है ना आप पे बहुत हावी होता हुआ नज़र आ रहा है ये जून में। आपको स्लीपलेस मतलब नींदें नहीं हो रही है ठीक से, रात में आपको कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है, और आप कॉन्स्टेंटली टेंशन, एंग्जाइटी, वरी में हो, ऐसे नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप बहुत चिंता में हो। सब कुछ आपके सराउंडिंग में ग्रो हो रहा है, आपको पता है आपकी ताकत क्या है, आपको पता है आपकी पोजीशन क्या है, आपको पता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है आपके सराउंडिंग में, मगर फिर भी आप कुछ चीज़ों को पकड़े रखे हो और उसको लेके बहुत सारी चिंता में हो, जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका पैटर्न है। आपने अपने आप को इस चिंता में डाला हुआ है, आपने अपने आप को इस चिंता में घेरे हुए हो। तो जो आप जिस अवस्था में हो ना, तो चीज़ों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव चीज़ों को, क्योंकि आप खुद ही एक सौरों में हो, एक दुख भरी एटमॉस्फेयर में हो। तो आप उसी टाइप की एनर्जी और अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपने रिसेंटली कुछ कदम लिए हुए हैं जो शायद आपके फेवर में नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। कुछ जो केयर फ्री होके, या कुछ एक बिंदास होके कुछ एक स्टेप लिया है आपने लाइफ में, जो आपको उस पे डाउट होने लगा है। आपको वहाँ पे कुछ एक रुकावट नज़र आ रही है। जितने केयर फ्री आप समझ रहे थे वैसे हो नहीं पा रहे हो आप। लीप ऑफ फेथ जो मतलब बिंदास होके जो स्टेप लिया था आपने, कुछ आप उस स्टेप्स को लेके डाउट में हो। तो ब्यूटीफुल सोल, ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, कि कुछ एक नई शुरुआत होनी थी आपके लाइफ में, मगर आपके थॉट में बहुत सारे एंग्जाइटी है। ये सब आपके थॉट की वजह से हो रहा है ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न कॉन्स्टेंटली आपको आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है।
आप बहुत ही ब्राइट सोल हो, बहुत ही पावरफुल सोल हो, लेकिन आप फ़िलहाल अपने ही ख्यालों में घिरे हुए, क्योंकि ये आपकी पर्सपेक्टिव है। आप ऐसे सोचते हो कि कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये आपका ख्याल है, ये आपका थॉट पैटर्न है। ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा हो। आपने अपने आप को इतनी एंग्जाइटी में रखा है कि आपको नींद ठीक से नहीं हो रहा, आपको अपना लाइफ पूरा डिस्टर्ब लग रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसे कंडीशन में रह रहे हो। आपने बहुत सारी चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, जबकि आपके सराउंडिंग में सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर आपके थॉट की वजह से आप वहीं फंसे हुए हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे जो कुछ भी स्टेप लिया हो आपने, और अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो क्या हुआ, नहीं कर रहा है तो उसमें आपको एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल सोल, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। ओके, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। आप क्यों निराश हो रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको निराश नहीं होना है। ओके ब्यूटीफुल सोल, पाइल नंबर 1। ओके, कुछ एक विश जो आप चाहते हो वैसा नहीं ग्रांट हुआ है, ऐसा दिख रहा है। और अपनी जो ईगो है उसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि शायद आप ईगो बेस पे आप अपने थॉट प्रोसेस रख रहे हो, इस वजह से आप खुद ही अटक रहे हो। हैप्पीनेस और वेल बीइंग है जो आपको अट्रैक्ट करना है। ऑलरेडी आपके पास हैप्पीनेस और वेल बीइंग है, मगर आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं हो पा रहे हो। ओके ब्यूटीफुल सोल, आपको अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग की तरफ काम करना है। आप कुछ एक रिस्की चीज़ कर रहे हो, शायद कुछ चांस ले रहे हो जो शायद आपके लिए सही नहीं है। तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपको कोई हार्म कर सकता है, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो ब्यूटीफुल सोल, यहाँ पे एक पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कुछ आप जो चाह रहे थे ना, जिस तरीके से चलना है वहाँ पे आप चल पड़े हो, लेकिन आपका कुछ एक विश ग्रांट नहीं हुआ है, क्योंकि शायद वो आपके सोल पर्पस के खिलाफ होगा शायद। और आपकी जो ईगो है वो आप पे हावी हो रहा है। कुछ शायद आप ईगो बेस्ड डिसीजंस ले रहे हो, या कुछ ईगो बेस्ड थॉट प्रोसेस है आपके, तो आप अटके हुए हो। आपकी जो लाइट और जो हैप्पीनेस है ना, उसको शाइन होने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप ये ईगो बेस्ड थॉट प्रोसेस में अटके हुए हो। और आप कुछ एक ना रिस्की चीज़ कर रहे हो लाइफ में, आप कुछ एक चांस ले रहे हो जो शायद आपके लिए सही नहीं हो या सही नहीं लग रहा है आपको। तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये एनर्जी जो भी रिस्क आप ले रहे हो, जो भी एनर्जी के साथ, ये शायद आपको हार्म कर सकता है, जो आपको शायद आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसे डिवाइन कह रहे हैं ब्यूटीफुल सोल, तो आपको अपना ख्याल रखना है ब्यूटीफुल सोल। पाइल नंबर 1, जून महीने में आपको अपना ख्याल रखना है, और आपको अपना थॉट्स पे ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्यों अपने आप पे इतने हावी हो रहे हो, आप क्यों अपने आप को इतना अटका के रख रहे हो। आपको अपने थॉट पैटर्न पे ध्यान देना है ब्यूटीफुल सोल। और ये कुछ स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देना चाहते हैं आपकी ये सिचुएशंस को लेके। आइए देखते क्या है। एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। तो आइए देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। तो डिवाइन आपके पास कहना चाहते हैं कि आपको अपने पास फिर वापस आना है, अपने पास फिर लौटना है, अपने अंतरात्मा की तरफ लौटना है। शायद आपने अपने अंतरात्मा को छोड़ दिया है, तो आपको अंतरात्मा की तरफ लौटना है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सब अपने लाइफ को ओकेजनली छोड़ देना चाहते हैं, मतलब जो राह पे हम चल रहे हैं ना, उसको कभी कभी हमको लगता है कि
नहीं ये रास्ता में हम थक चुके हैं, ये रास्ते में नहीं जाना, तो कभी कभी हम अपना रास्ता थोड़े वक्त के लिए छोड़ देते हैं। कभी कभी हमको जो कर रहे हैं उससे हट के हमको कुछ करना अच्छा लगता है, जैसे कि रूटीन में रहना, जैसे कि म्यूज़िक सुनना या फिर कुछ वक्त बुक रीड करना, या तो जो कुछ भी जो फेस करना है उस चीज़ों को छोड़ के एक वेकेशन पे चले जाना कि भाई मुझे इसका सामना अब नहीं हो रहा है, तो मैं अभी ये सब चीज़ों से हट के कहीं और दूर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना, कभी कभी ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को सामना ना करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, वो हेल्दी है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए कभी कभी, मगर कुछ एक चीज़ जो आप सॉल्व नहीं करते हो ना, वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से भागने से क्या होता है कि आप कुछ बड़ी चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, कुछ एक बड़ी चीज़ों को आप ठीक से फेस नहीं कर रहे हो, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफ को फेस करने से ही जो पज़ल होती है ना लाइफ की, वो पज़ल कनेक्ट होंगे। आपकी जो लाइफ की पज़ल है, आपके जो पर्पस की जो पज़ल है, आप किस लिए यहाँ पे हो। तो कभी कभी हम अपने लाइफ के जो पर्पस है उससे दूर भागते हैं, क्योंकि हम उसके लिए कुछ मौका ढूंढते हैं, उससे दूर भागने के लिए कुछ एक रीज़न ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं कि क्योंकि जो लाइफ है वो हमें हैवी लगती है, उसमें से हम उठ के अपने लाइफ को फेस नहीं कर पा रहे, या हमको एंग्जाइटी है उस लाइफ के बारे में जो हम जीना चाहते हैं। यहाँ आपको अपने लाइफ से भागना नहीं है, आपको अपने लाइफ को फेस करना है। आपको जो चीज़ों को जिस वक्त जैसा एंडिंग या जैसा एक कंप्लीशन देना है, या जो चीज़ को उस वक्त को उसको देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जितना लंबा खींचोगे चीज़ों को उतना ही लंबा आपका पाथ लंबा होता जाएगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने लाइफ से भागना नहीं है। ओके, एक ब्रेक ले लिया, मगर आपको अपने पास वापस लौट के आना है, अपने पाथ जो है उस पे चलना है, और एंग्जाइटी इतनी सारी लानी नहीं है। ओके, इतना टेंशन में जीने की ज़रूरत नहीं, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आपका लाइफ में आप बहुत ही परेशान हो, तो प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए, प्रार्थना शुरू कर दीजिए और डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये तरीके से जीने से आप डिप्रेशन में जाओगे। तो आपकी लाइट बहुत ही तेज़ है ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना है कि आपकी लाइट बहुत तेज़ है। हो सकता है आपने कुछ गलत रास्ता चुन लिया हो फ़िलहाल, मगर डिवाइन आपका साथ कभी नहीं छोड़ते ब्यूटीफुल सोल्स। आपको ये समझना है कि चाहे जो भी रास्ता आप चलोगे वो आपके साथ हमेशा है, तो उस पर भरोसा रखना है आपको, और आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है और अपनी जो लाइफ है ना उसको फेस करना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपने जो कार्ड चुना था ना, उसको कुछ मैसेजेस है उसमें, तो आइए देखते हैं कि बास्क इन जॉय एंड लाइट, मतलब जॉय, खुशियाँ और लाइट में मस्त होइए, मधुमस्त होइए आप। तो आइए देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या मैसेज है डिवाइन का। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऊपर उठना है आपको अपने जो विंग्स हैं उसको फैलाना है और शाइन करना है, और जो आपने जो आपके जो ड्रीम्स और गोल्स है ना, उसको अभी मैनिफेस्ट करने का वक्त है। तो डिवाइन या एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं
अब वक्त आया है कि जो कुछ भी आपने मेहनत किया था और जो कुछ भी आपने समझा है, सीखा है और जिसमें एनर्जी डाली है, अब वक्त आया है कि आपको वो एन्जॉय करने का वक्त आया है। और जो अंधेरा है ना, उसको आपको ख़त्म करने का वक्त आया है अभी। क्लैरिटी आपके पास आया हुआ है। ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है। क्लैरिटी आपके पास इस वक्त आया हुआ है ताकि आपको समझे कि आपको क्या कदम लेने और कैसे आगे बढ़ना है। तो एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि मोमेंट्स को आपको एंजॉय करना है और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी डिसीशंस के लिए, क्योंकि अब तक जो आपने मेहनत किया है, अपने पे वर्क किया है, उसका फल उठाने का वक्त आया है। और आपको डार्कनेस मतलब अंधेरे से कनेक्ट नहीं होना है अभी, और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आके लेना नहीं है, क्योंकि आपको ये वक्त एन्जॉयमेंट और खुशी के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ करना है। तो आपको इस वक्त बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा कुछ आप में जो लाइट है ना, वो आप में है इस वक्त भी। तो आपको देखना है कि डिवाइन आपको इस वक्त कनेक्ट होके क्या क्या आपको दिखा रहे हैं आपकी पावर के बारे में। तो आपको अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है आने वाले समर तक। ये कह रहे हैं डिवाइन आपको, एंसेस्टर्स आपको, आपकी अपनी एनर्जी को डार्कनेस में लेके जाना नहीं है। शायद हो सकता है आपने कुछ एक डिसीजन अभी लिया हो जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए आप इस वक्त ऐसे फंसे हो। तो आपने जो अपने पे मेहनत किया, आपने जो अपने पे वर्क किया है, वो आपको इतना पावरफुल है कि आप अपनी लाइट शाइन करने का वक्त जब आया है, तब आप शायद कुछ डार्कनेस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हो, तो शायद इसके लिए आपकी विश ग्रांट नहीं हो रही है, हो सकता है, या आप अंतरात्मा आपकी कह रही है, क्योंकि आपके सोल की जो पर्पस है उससे आप अलाइन नहीं हो रहे हो, शायद इसके लिए डिवाइन ये सारी गाइडेंस आपको दे रही है। ब्यूटीफुल सोल, आपको इशारों को समझना है, आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं और कोई एंग्जाइटी नहीं लेना है, कोई वरी नहीं करना है। आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है और वो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस की आपको ज़रूरत है और आप स्पिरिचुअल बीइंग से और स्पिरिचुअल लोगों से, व्यक्तियों से कनेक्टेड रही है ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 2। तो ये कार्ड आपने चुना है, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मतलब एक माँ की तरह, माँ के वूम में जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे आप प्यार में और कंफर्ट के साथ महसूस करिए अपने आप को। ये है इसके कार्ड के पीछे का मैसेज, और इसके पीछे एक मैसेज है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी आपके रीडिंग के बाद। सो ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आइए देखते हैं कि जून महीने में आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज लेके आए हैं। Pile number 2, पाइल नंबर 2 फ़िलहाल
ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपकी जो गुड फॉर्च्यून है वो आपने ब्लॉक किया हुआ है। कुछ इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है आपका। आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हो, आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो कुछ भी गुड फॉर्च्यून आना था उसको आपने ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि आप इमोशनली डाउन हो, आप इमोशनली टूट चुके हो। आप कुछ चेंजेस को लेके कंफ्यूज्ड हो, आप कुछ दो राह में आके खड़े हो। आपको या तो एक चेंज ऑफ प्लेस है, या आप घर शिफ्ट कर रहे हो, या आप कोई सिटी शिफ्ट कर रहे हो, या आप कोई अलग जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपके लिए कैसा होगा सब। तो उस चीज़ों की चिंता में हो आप, और आप बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हो। आप बहुत ही ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड अपने आप को महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि मेरे जीवन में अब कोई रास्ता नहीं है। तो आपको समझना है कि जहाँ भी आप पहुँचे हो, अब यहाँ से आपको नीचे और कहीं नहीं जाना है, आपको उभर के आना ही है ऊपर। तो आपको रास्ता अपने आप से ढूंढ निकालना है, और यहाँ से ऊपर ही रास्ता है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, आप बहुत ही ज़्यादा चिंता में नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 2, बहुत ही वरी में, बहुत ही ज़्यादा चिंता में, और आपको नींद नहीं हो रही है ठीक से, आपको चिंता खाए जा रही है, आपको कॉन्स्टेंटली वरी हो रहा है कि कैसे होगा, क्यों हुआ, या कुछ एक वरी आपको खाए जा रहा है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप कोई तो लड़ाई झगड़े से आप अभी छूट रहे हो। कोई एक जो ईगो बेस्ड बैटल या कोई ड्रामेबाजी से आप छूट रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। मगर फिर भी कुछ एक इमोशन को आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। बहुत ही इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं इस वक्त। पाइल नंबर 2, ऐसे नज़र आ रहा है मुझे कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, मगर आपको अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में अब रह नहीं पा रहे, वो छूटते जा रहे हैं। तो आप हद से ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। पाइल नंबर 2, तो ये आपका एक थॉट पैटर्न है, ये आपका एक पैटर्न है जिस वजह से आपने ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में अट्रैक्ट की हुई है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है अभी, और आप कुछ चेंजेस को लेके कंफ्यूज्ड हो। आपको पता नहीं है, क्योंकि अननोन है, तो आपको लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। आप अभी एकदम रॉक बॉटम पहुंच चुके हो, आप बहुत ही ड्रेन महसूस कर रहे हो अपने आप को। या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको समझा नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके पीछे छुरा भोंका है, या आपको ऐसी फीलिंग है, या आपका फीलिंग है। ब्यूटीफुल सोल, पाइल नंबर 2, आपके थॉट आप पे हावी हो रहे हैं। आपके थॉट आप पे हावी हो रहे हैं, इसके लिए आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये आपका पैटर्न है। पाइल नंबर 2, आपको इस पैटर्न से निकलना होगा, क्योंकि ये पैटर्न आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो आपको ये पैटर्न में नहीं रहना है। जून में आपकी ये पैटर्न होगी, मगर आपको अपने पैटर्न पे वर्क करना है। ओके, अपने इमोशंस पे वर्क करना है। आपके इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेना है। आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल में लेना है, तो पहले आपको सोचना है कि आप क्या सोच रहे हो, किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, और उन चीज़ों के लिए आपके थॉट क्या है, या किसी व्यक्ति के लिए आपका थॉट क्या है। तो जो तरीके का थॉट है उसको आपको चेंज करना है। ओके, आपके थॉट आप पे हावी हो रहे हैं, इसके लिए आपके इमोशंस भी आप पे हावी हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एडिशनल मैसेज आपके लिए क्या है। कुछ एक फैमिली को लेके दुख है आपको, फैमिली के बारे में सोच के आप बहुत दुखी हो।
आपको एक पावरफुल फ्रेंड से प्रोटेक्शन है, जो बहुत ही वफ़ादार, जो डॉग्स होते हैं वो वफ़ादार होते हैं। तो आपके कोई वफ़ादार फ्रेंड से आपको हमेशा प्रोटेक्शन है। आपकी डीलिंग मतलब आपकी जो व्यवहार किसी ऐसे या रिलेशनशिप एक ऐसी फीमेल से, ऐसी एक लेडी से है जो जिसकी हेयर गोल्डन कलर का है या सफ़ेद है, ग्रे कलर का बाल है, कुछ एक ऐसी फीमेल से आपके डीलिंग्स है। ये हो सकता है आपके फ्रेंड हो या हो सकता है कोई आपके फैमिली मेम्बर हो। आपकी जो कोई एक इच्छा है वो पूरी हो रही है, और कुछ आपकी जो एक प्रॉब्लम है ना, उसकी जो रिज़ल्ट है वो बहुत अनसक्सेसफुल दिख रहा है आपको। शायद आपने कुछ आपकी कुछ इच्छा थी, आपकी जो विश थी कुछ, लेकिन वो शायद आपने जैसा सोचा वैसा नहीं चल रहा है। मगर आपको समझना है कि आप कुछ सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, सक्सेस अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो आगे जाके आपको मिलेगा। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये जो कुछ भी कंडीशन है ना, ये आपकी कंडीशन है, तो इसको कंडीशन को कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि आप कुछ फ़िलहाल एक फैमिली सॉरो में हो, लेकिन आपके कोई एक दोस्त है जो बहुत वफ़ादार है, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। हो सकता है ये कोई फेयर वुमन हो, कोई गोरे इंसान हो जिसका बाल वाइट हो, ऐसे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, जिसका या गोल्डन हेयर हो, या जिसकी ये एक डिस्क्रिप्शन है। उनके साथ आपको शायद कनेक्ट होना है, या ऐसे कहा गया है। आपकी कुछ एक विश पूरी हुई है, लेकिन उस विश से कुछ अनसक्सेसफुल आउटकम दिख रहा है। आपने शायद एक प्रॉब्लम के लिए कुछ एक सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर आपको समझना है कि स्लोली बट स्टेडी शायद रोड आपके सक्सेस की तरफ दिख रहे हैं। आपको शायद चलना है, शायद रास्ता आपको दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, आपको सिर्फ उस तरफ चलना है। सो ब्यूटीफुल सोल, पाइल नंबर 2, ये था आपका जून का वाइब्रेशन। तो आइए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स, वी आर जस्ट स्टार डस्ट। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल सोल, तो स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमको ये यूनिवर्स की जो वास्टनेस होती है, यूनिवर्स की जो अखंडता जो बोलते हैं ना, जो उसकी कितना बड़ा यूनिवर्स है, ये समझ नहीं आता कि अपने लाइफ में भी कितने कुछ वास्टनेस है ना। हमको लगता है कि हम ही है इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना। जब हम बच्चे होते हैं हमको ये नहीं पता होता कि कितना कुछ है, तो हम समझते कि ये पूरी ब्रह्मांड में हम ही है एक प्लैनेट। तो अभी जब हमें समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं इस प्लैनेट में, बहुत सारे अलग प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्स है, तो हम सिर्फ एक स्टार डस्ट है, छोटे से एक धूल है इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे आकाश में। तो हमें अपने कार्य तो करना ही है, मगर कार्य करते करते अपना ख्याल भी रखना है, अपनी दुनिया का ख्याल रखना है। नहीं तो हम अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी दुनिया का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारी दुनिया ऑफ बैलेंस चली जाएगी। मतलब हमारी लाइफ की जो बैलेंस है ना, वो छूट जाएगी।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ की आपको बैलेंस रखना है, और जो लाइफ की बिगर पिक्चर है ना, इसको भूलना नहीं है। लाइफ की जो राइज अबाव हो के जो पिक्चर आपको देखना है ना, वो भूलना नहीं है। तो आपको रिसाइकल करना है कचरे को, जो भी आपके लाइफ के हैं, और अपने कचरा यहाँ वहाँ बिखरना नहीं है, और हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना है, हर एक व्यक्ति को लिए थैंकफुल होना है, अहंकार नहीं लाना है अपने आप में। ओके ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना है कि आपको हर एक व्यक्ति, हर एक जो कुछ भी आप आज हो उसके लिए थैंकफुल होना है, और आपको समझना है कि आप एक स्टार डस्ट हो। ये पूरे यूनिवर्स में बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो आपको वो सब समझ के ग्रेटफुल होते हुए अपने पास जो कुछ भी है उससे आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। ऐसे स्पिरिट गाइड्स आपको को कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये कार्ड के पीछे क्या मैसेज है। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड। आइए देखते हैं आपको एंसेस्टर्स आपके क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को अलाउ कीजिए खुश रहने के लिए। अर्थ मदर, जो धरती माँ है ना, आपको शील्ड कर रही है प्यार से और लाइट से। तो आपको अलाउ करना है, आप शायद अलाउ नहीं कर रहे होंगे, तो आपको अलाउ करना है धरती माँ को आपको लव और लाइट बांटने के लिए। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा होगा कि आप अपने इमोशनल कंट्रोल से आउट हो गए हो। लेकिन आपको धीरे धीरे अपने और लौटना है, जो आपको क्लैरिटी देगा, जो आपको ओपननेस देगा, जो आपको अपने करीब लेके आएंगे। आपको अगर लगता हो कि आप ग्राउंडेड नहीं हो, धरती से कनेक्टेड नहीं हो, तो माँ, धरती माँ जो है ना, वो आपको मदद करेंगी ताकि आप अपने स्ट्रेंथ को वापस कनेक्ट हो पाओ। आपको लगता होगा कि आप बच्चे नहीं हो छोटे अभी, मगर डिवाइन के लिए तो आप बच्चे ही हो। तो आप उस लाइट, डिवाइन के लाइट को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को प्यार के काबिल समझिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने माँ, जो यथार्थ में जो आपकी माँ है, उनके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, या तो आप खुद जो माँ हो आपको अपने आप से कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो माँ की जो एनर्जी है ना, वो फ़िलहाल मौजूद है, जो आपको हीलिंग देंगे, ताकि आपकी जो ब्लॉकेजेस है ना, जो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस जो आपके लाइफ में आगे बढ़ने में आपको दिक्कत दे रहे हैं, वो आपको वो सारे प्यार से कनेक्ट करवाएंगे जो इस वक्त आपको ज़रूरत है। तो डिवाइन एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं आपको ऐसी चॉइसेस करनी है जो आपको अपनी अंतरात्मा के अंदर जो प्यार है ना, उससे कनेक्ट हो। तो आपकी चॉइसेस आपको वाइजली लेने हैं। तो एंसेस्टर्स समझते हैं कि आप अभी बहुत ही इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, बहुत ही इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं। तो कितने ब्यूटीफुली एंसेस्टर्स आपके पास आए हैं और कह रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको प्यार देना चाहते हैं। तो आप एक्सेप्टिंग मोड में रहिए, धरती माँ से कनेक्ट हो जाइए, नेचर से कनेक्ट हो जाइए, और वो आपको हीलिंग देंगे, प्यार और हीलिंग और कंफर्ट देंगे। ओके ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2। तो चाहे कैसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, आपको ये समझना है कि डिवाइन से कनेक्शन आपको कभी छोड़ना नहीं है। डिवाइन
आपको हर हाल में, हर स्थिति में आपको अपनी वाइब्रेशन रेस करने में मदद करेगी। लेकिन आपको साइंस और सिग्नल समझने हैं डिवाइन के, और अपने चॉइसेस वाइजली लेने हैं ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि आपको बार बार अपने पैटर्नों में अटकना नहीं है। ये आपका पैटर्न है कि आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, और इस पैटर्न को आपको क्लियर करना है। ये कह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। आप अगर डिस्कनेक्ट हो गए डिवाइन से, और अगर आपने साइन और सिग्नल को नहीं समझा, तो आप ऐसे एंग्जाइटी में फंसे रहोगे। तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होना, और आपको समझना है कि ईगो बेस्ड पे आपको ब्रह्मांड को नहीं समझना। आप एक स्टार डस्ट हो, और आपको हर चीज़ की तरफ ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी, जैसी भी आपकी लर्निंग हुई हो, आपको सब के लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। अहंकार में नहीं जीना है। ओके ब्यूटीफुल सोल। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस सब में आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। हो सकता है तो आप अपने काउंसलिंग ले लीजिए, हो सकता है शायद काउंसलिंग आपको हेल्प करे और आपको एक रास्ता दिखा दे, या एक स्पिरिचुअल हीलिंग ले लीजिए, आप कोई रेकी हीलिंग या ऐसी कुछ हीलिंग ले लीजिए, ताकि आपकी जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन, जहाँ पे आप डिप्रेशन की तरफ जो जा रहे हो, वो आपको एक अच्छी माइंडसेट में लेके आए। ओके, क्योंकि ये सब आपका पैटर्न है। ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये आपकी पैटर्न है, आपकी थॉट प्रोसेस है। तो देखिए आपका क्या पैटर्न है और क्या थॉट प्रोसेस है, और उसको चेंज कीजिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।